टर्मिनल वेलोसिटी। जो टॉपिक अभी डिस्कस किया जाएगा वो है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी। तो चले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा हो जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो उसके पास जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स आपको दी जाएं तो जिस वेलोसिटी के साथ पैराट्रूपर्स डाउनवर्ड मूव कर आ रहे होते हैं वो वेलोसिटी भी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी ही होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टर्मिनल वेलोसिटी की होती है v इंटू टी, और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी इज 2 रो जी आर स्केयर ओवर 9 ईटा। अब हम लोग इस टर्मिनल वेलोसिटी का प्रूफ करते हैं। तो हेयर इज़ द डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फॉग ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस आर के इक्वल है और वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स वेट एक ऐसे मीडियम में से जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, जहाँ पर ये एक ड्रैग फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो कि अपवर्ड होती है या फिर इस वेट के ऑपोजिट होती है। अब अगर यहाँ से हम लोग इस फॉग ड्रॉपलेट के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो फाइंड करें तो वो बन जाएगी W माइनस एफ डी। डब्ल्यू को पहले लिखा है, एफ डी को बाद में लिखा है। इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि क्योंकि जो फॉग ड्रॉपलेट है वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है बल्कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इस बात का ये मतलब है कि फिर यहाँ पर जो वेट का इफेक्ट है वो ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू ड्रैग फोर्स की निस्बत, ये डोमिनेट है हमारे पास। तो इस वजह से डब्ल्यू को पॉजिटिव रखा है और एफ डी को नेगेटिव रखा है। This is equation number 1, and we also know that F is equal to ma according to Newton's second law of motion. W is equal to mg, which is the weight of the droplet, and Fd is equal to 6 pi eta r into v, which is known as Stokes law. Substitute all these values in equation number 1, then you will get ma is equal to mg minus 6 pi eta r into v. This is equation number 2. अब जिस टाइम पे ये ड्रॉपलेट यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर आ रहा होता है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे अपवर्ड जो इसकी ड्रैग फोर्स होगी वो भी इंक्रीज करती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर इसके ऊपर जितना डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा होगा उतनी ही अपवर्ड इसके ऊपर फिर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है या फिर यहाँ पर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही। तो इस वजह से फिर इसका एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे आकर ज़ीरो हो जाएगा। सो हैज़ द स्पीड ऑफ ड्रॉपलेट कंटिन्यूसली टू इंक्रीज द ड्रैग फोर्स एफ डी आल्सो इंक्रीजेज टिल इट अटेन अ मैग्नीट्यूड which will be equal to its weight. In this case, the velocity of fog droplet will be maximum and constant. So acceleration will be equal to 0. So put acceleration is equal to 0 in equation number 2. You will get 0 is equal to mg minus 6 pi eta r into vt. अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने जस्ट v लिखा हुआ है। जब आपने एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दिया है तो फिर आपने v को vt की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये आप लोगों के पास सिंपल वेलोसिटी नहीं रहती बल्कि ये अब आप लोगों के पास टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है। इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बनकर आ जाती है जी। और यहाँ से अगर आप लोग एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का तो वो हमारे पास एम जी डिवाइड बाय 6 पाई ईटा इंटू आर की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर मैस की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी वी नो दैट एम इज इक्वल टू रो इंटू वी हमारे पास बन जाता है, where m indicating the mass of droplet, rho indicating the density of droplet, and v indicating the volume of the droplet which is in spherical form, so its volume will become 4 by 3 pi r cube. So substitute all these values in equation in the equation in mass equation we will get m is equal to rho 4 by 3 pi r cube.
Put this value in equation number 3, and we know that equation number 3 is this one. Substitute the value of mass in this equation, then you will get Vt is equal to rho 4 by 3 pi r cube g divided by 6 pi eta. You will get after cutting 2 over 9 eta rho gr square, या फिर Vt is equal to 2 rho gr square divided by 9 eta. From the above expression, we can see that terminal velocity is directly proportional to square of radius. So shows that terminal velocity directly proportional to square of radius of the sphere. इसका ये मतलब है कि जितना जिस ऑब्जेक्ट का रेडियस ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितना जिस ऑब्जेक्ट का रेडियस कम होता है उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो उतनी ही कम होती है। थैंक यू।